Hello guys, welcome back. My name is Pramod Kumar from Talent Career Academy, कठलिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है अंग्रेजी व्याकरण। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण हम लोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेजी व्याकरण के बिना हमारा ज्ञान अधूरा होता है। सबसे पहले समझिए इंग्लिश और ग्रामर। इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है और ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश किसे कहते हैं, या आप कह सकते हैं इंग्लिश क्या है। तो मैंने आंसर में दिया है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज वर्ल्ड लैंग्वेज which is spoken in all our world. It is literature and language. यानी इसका हिंदी आप समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है इंग्लिश अपने ही देश में नहीं, दुनिया के प्रत्येक देशों में बोली जाने वाली एक भाषा होती है। इट इज वर्ल्ड लैंग्वेज, यह दुनिया की भाषा है। यह किसकी भाषा है, दुनिया की भाषा है। which is spoken in all over world, जो दुनिया which is spoken in all over world, जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली एक भाषा है। इट इज लिटरेचर एंड लैंग्वेज, यह साहित्य और भाषा दोनों है। तो आप समझ गए होंगे इंग्लिश के बारे में। अब अगला पॉइंट है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है अंग्रेजी व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा है, वी लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली with the help of which is called English grammar। यानी इसका हिंदी यह हुआ, जिसकी सहायता से we learn to speak, read and write English correctly with the help of which is called English grammar। जिसकी सहायता से हम बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं, उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, यानी अंग्रेजी व्याकरण। इंग्लिश व्याकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसका आंसर है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण का मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्ण विचार। क्या कहेंगे, वर्ण विचार। दूसरा एटिमोलॉजी, जिसे शब्द विचार कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है सिंटैक्स, जिसको कहेंगे वाक्य विचार। फोर्थ पॉइंट है पंक्चुएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। एंड लास्ट पॉइंट है प्रोसोडी, जिसे कहेंगे छंद विचार। ये 5 प्रकार होते हैं इंग्लिश ग्रामर का। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर हम इसलिए पढ़ते हैं
ताकि इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण या हिंदी व्याकरण यदि हम सही से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान हमें नहीं होगा, हम शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। तो यदि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने के नहीं आपके लिए सिखाने के लिए आया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल टैलेंट करियर एकेडमी है। तो दोस्तों, आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे सीखेंगे या कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले यदि कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे न बोलने का ढंग रहता है, न बोल पाता है और न कुछ सुन पाता है। सबसे पहले वो बच्चा, यदि वह 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु का बच्चा हो, 6 वर्ष के बाद ही या 5 वर्ष, मान लीजिए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, जो भी हो, वो अपना स्कूल में उनके पेरेंट्स जाकर के नामांकन करवाते हैं। लेकिन उनसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है वह सबसे पहले दादा, मामा, नानी, मामा, बाबा ये सब बोलता रहता है। वो कैसे? तो आप सबसे पहले बच्चे की रूल को समझिए। बच्चे की रूल को समझिए। जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह बोलता नहीं, बल्कि वह सुनने का प्रयास करता है और सुन करके तब वह बोलने का प्रयास करता है। फिर उसको अगर बोलने आ जाता है तो लिखना, पढ़ना ये सब धीरे धीरे सीखने लगता है। उसी प्रकार आप भी घर पे बैठ करके ये होमवर्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले यदि आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप लिसनिंग का काम कीजिए। यदि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी अपने दोस्तों के साथ, अपने से बड़ों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी बातों को सबसे पहले सुनिए, लिसनिंग कीजिए और लिसनिंग करने के बाद उसी वर्ड को आप स्पीकिंग कीजिए। क्या कीजिए? स्पीकिंग। बोलिए, खुद से बोलिए। और बोलने के बाद लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, उसके बाद उसी वर्ड को राइटिंग कीजिए, यानी लिखिए। और राइटिंग करने के बाद उसी वर्ड को फिर से पढ़िए, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। लिसनिंग का मतलब हुआ सुनिए सबसे पहले, स्पीकिंग कीजिए, बोलिए, राइटिंग कीजिए, लिखिए और रीडिंग कीजिए, पढ़िए। तब आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा और आप खुद ब खुद सीखने का प्रयास कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इससे कुछ और बेहतर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा, अतः आप लोग घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।